नमस्कार दोस्तों, असल में हम नशा कर करके व्यक्ति इतना ज़्यादा अपनी हालत ख़राब कर लेता है कि लोग उसका एक निक नेम रख देते हैं। और जितने लोग भी नशा करते हैं उनके निक नेम जनता, पब्लिक, हमारे रिश्तेदार, घर वाले रख देते हैं। जैसे कई लोग बेवड़ा बोलते हैं, कई लोग दलितर बोल देते हैं, कई लोग स्मैकिया बोल देते हैं, कई लोग कई लोग उसको कहते हैं ये मतलब नक्षत्र आदमी है। कई लोग ये भी बोलते हैं पनौती। क्या बोलते हैं? पनौती। मतलब अगर एक आदमी बोल रहा हो पनौती तो समझ में आती है, लेकिन अगर बहुत सारे लोग बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? पनौती, 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 पनौती। और अगर बहुत सारे लोग पनौती 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 बोल रहे हैं तो सही में मुझे रियलाइज करना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि क्या मेरे अंदर कुछ कमियां हैं। अगर सही में लोग बोल रहे हैं तो हो सकता है मेरा व्यवहार लोगों के मानसिकता में रिफ्लेक्ट करता हो। मतलब मेरा जो व्यवहार है, मेरी जो सोच है, मेरी जो बीमारी है, मेरा जो एटीट्यूड है, मेरी जो समझ है, वो लोगों के अंदर रिफ्लेक्ट करता हो। इसलिए वो रिफ्लेक्शन बाहर आके कहता हो कि ये आदमी ऐसा है। मतलब वो मुझे मेरा आईना दिखा रहे, वो मुझे मेरा आईना दिखा रहे। तो यहां पर मुझे लोगों से लड़ने की जरूरत नहीं है कि आप मुझे बेवड़ा क्यों बोल रहे हो, आप मुझे शराबी क्यों बोल रहे हो, आप मुझे स्मैकिया क्यों बोल रहे हो, आप मुझे नशेड़ी क्यों बोल रहे हो, आप मुझे गिरा हुआ क्यों बोल रहे हो, आप मुझे दलितर क्यों बोल रहे हो, आप मुझे पनौती क्यों बोल रहे हो, आप मुझे बेकार आदमी क्यों बोल रहे हो। मुझे रियलाइज करना चाहिए कि मेरे में वो क्या कमियां हैं जिसके कारण ये व्यक्ति मुझे ये सब कह रहे हैं। क्योंकि कोई भी इंसान किसी को ऐसा बोलता नहीं है। हो सकता है एक दो लोग लोगों को बोलते हो गुस्से में, हो सकता है दो चार लोग ऐसे हों जो मुझे पसंद, हो सकता है दो चार लोगों से मेरी दुश्मनी या रंजिशें हों तो वो बोल देते हों। लेकिन अगर पूरी दुनिया ही बोल रही है, क्या बोल रही है? पनौती, 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 पनौती। अच्छा, पनौती का क्या मतलब है? पनौती का क्या मतलब है? काम बिगाड़ू और बेकार और किसी काम का नहीं, और मतलब ये जहां आके बैठ जाए तो बनता हुआ काम भी बिगड़ जाए। ऐसा भी कुछ हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि यार इसने करना कुराना कुछ नहीं है, काम और बिगाड़ देना, हमारा काम और मतलब अगर बनता हुआ काम भी होगा, इसके आने से वो काम भी बिगड़ जाएगा। तो पनौती का मतलब, हमने इस शब्द को अगर हम खोल के देंगे, पनौती कहते किसको है, तो शायद मुझे लग रहा है कि पनौती इसी को कहते होंगे कि बनते हुए काम को बिगाड़ दे, या बनता हुआ काम भी, मतलब इसकी परछाई भी आएगी तो बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा। अगर मान लीजिए आपके घर में आपकी बहन की शादी है तो क्या आपको कन्यादान लिखने बिठा देंगे? नहीं। क्यों? बहन आपकी, माँ बाप आपके, पैसा आपका, आप उनके, वो आपके, फिर आपको क्यों नहीं बिठाएंगे? वो कन्यादान लिखने क्यों नहीं बिठाएंगे? क्योंकि उनको पता है कि ये हाँ, जेब में ज्यादा रखेगा। उन्हें पता है बात, उन्हें पता है ये पनौती है, उन्हें पता है पनौती है। इसने ढंग से काम करना ही नहीं है क्योंकि ये पनौती है। तो इसको आज ज्यादा पैसे देके नशा ज्यादा करवा दो कि भाई दूर रहो, तुम यहाँ से दूर रहो। हम गैर को, और आप लड़ाई करते हो। फिर बताओ, तुमने गैर को बैठा दिया कन्यादान लिखने, मैं क्या मर गया था? वो भाई साहब यार, तुम पनौती हो, तुम पनौती हो। मतलब तुम हो तो अपने ही, तुम तो हो अपने ही, भाई हो, बेटे हो, जो भी हो, घर के सदस्य हो, लेकिन तुम्हें यार अच्छा लग रहा है हमको ऐसा जीवन में ऐसे लोग सोच रहे हैं, बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि मेरा व्यवहार धीरे 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 सामाजिक नहीं रहा, धीरे 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 मैं आध्यात्मिकता से दूर हो गया, मेरे रिलेशन सबसे खत्म हो गए, मेरे रिलेशन अपने आप से खत्म हो गए, मेरे रिलेशन मेरे परिवार से खत्म।
दूसरा हो सकता है सुई, प्रदूषित सुई। एक सुई का अगर बार बार इस्तेमाल किया जाए, इस सुई के कारण भी HIV एड्स हो सकता है। मैं कह रहा हूं 1 दिसंबर को HIV एड्स दिवस है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सबको अवेयर कराएं कि HIV एड्स, जो लोग नशा करते हैं इनको सबसे ज्यादा संभावनाएं होती हैं HIV एड्स हो जाने की। मैं सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? तो 1 दिसंबर परसों 1 दिसंबर है और वर्ल्ड HIV एड्स दिवस पूरे विश्व में जागरूकता मनाया जाता है। तो हमारी भी जिम्मेदारी है। HIV एड्स होने के कारण देखिए, जितने लोग भी नशा करते हैं इनको कुछ बीमारियों के खतरे बहुत ज्यादा रहते हैं और इन बीमारियों के कारण भी नशा करने वाले मर जाते हैं। क्या क्या? और लीवर जैसे हेपेटाइटिस, लीवर से संबंधित बीमारियां भी नशा करने वाले को हो सकती है। तो 1 दिसंबर को क्या है? 1 दिसंबर क्या है? वर्ल्ड एड्स डे। मतलब HIV एड्स दिवस 1 दिसंबर को है और 4 कारणों से HIV एड्स होता है। पहला कारण, दूसरा, तीसरा खून से। खून अगर हम जांच ना करके चढ़वाएं, किसी को जरूरत पड़ती है खून चढ़वाने की और हम ब्लड बैंक से लेके आते हैं और उस मरीज को चढ़वा देते हैं और तो वो उस खून से भी HIV हो सकती है। मतलब 4 मुख्य कारण हैं संसार में जिनसे HIV एड्स का खतरा सबसे ज्यादा खतरा है सेक्स। क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरफ जब जाते हैं तो ध्यान नहीं देते और मेरे पास बहुत सारे लोग आए हैं और बहुत सारे मैंने लोगों को मरते हुए देखा है नशा करने वाले, कि उन्हें HIV, गंदी जगह चले गए, रेड लाइट एरिया में चले गए, GB रोड चले गए, कोडिया पुल पे पकड़ लिया किसी को। मतलब थोड़ी देर का मजा, सजा का खत्म। मैं भी खत्म, मेरा परिवार भी। मोटे काम करता हूँ, छोटे नहीं करता। और चौथा है गर्भवती महिला से उसके बच्चे को, गर्भवती महिला से उसके होने वाले बच्चे को भी HIV एड्स हो सकती है। तो देखिए, नशा आपको इतनी ज्यादा दुर्गति में या परेशानी में डाल सकता है कि जिसका फिर कोई तरीका साधन आपके पास नहीं होगा, संसार में किसी डॉक्टर के पास नहीं होगा, कोई इलाज नहीं होगा। तो सावधानी बरतें, जागरूक रहें, अवेयर रहें। जो जागरूक है वही जिंदा है। मेरे साथ बोलें, जो जागरूक है वो जिंदा है, जो जागरूक है वही 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 जिंदा है। जो जागरूक नहीं है वो जिंदा नहीं है, वो जिंदा नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? ऐसा ना हो। देखिए, HIV एड्स दिवस है परसों, इसलिए मैंने आपको आज ये क्लास में बताया कि HIV से भी बच के रहें, क्योंकि नशा करने वाले बहुत सारी दूसरी बीमारियों से भी अपने आप को पीड़ित कर लेते हैं, अपने को फंसा लेते हैं, क्योंकि उनकी जिद, गुस्सा और उनका इनकार, उनका ना मानना, ये उनको बहुत मुसीबतों में डाल देता है। तो अब आपके पास सहायता आ गई है, काउंसलर आ गए हैं, प्रोग्राम आ गया है। तो अब भी आप अगर भटकते हैं तो फिर तो भाई साहब आप ईश्वरीय मदद को पहचान ही नहीं पा रहे, ऊपर वाले की मदद को नहीं पा रहे। कोई ईश्वर की मदद दुकान पे नहीं मिलेगी, फैक्ट्री में नहीं मिलेगी, रोड पे नहीं मिलेगी, मिल गई आपको यहीं पे मिल गई। वही ईश्वर की मर्जी के बगैर, अल्लाह की मर्जी के बगैर पता आप यहाँ पर इसीलिए कि ईश्वर चाहता है आप ठीक हो जाए, अल्लाह चाहता है आप ठीक हो जाए। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? थैंक यू। और देखिए, इसके लिए मुझे ईश्वर से ही सहायता मांगनी होगी। आज की JFT क्या कहती है? मुझे ईश्वर से सहायता मांगनी है।
सच्चे दिल से मांगनी है कि ईश्वर मेरी पनौती पना दूर करो। मैं सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? तो HIV एड्स क्या बात कर रहे हैं आज हमें ये बात भी समझनी चाहिए कि जितने लोग भी नशा करते हैं तो उनके साथ नशे के कारण होने वाली दूसरी बीमारियों की संभावना बनी रहती है। एक तो नशे वालों के साथ टीबी का रोग, कौन सा? टीबी का रोग, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, बहुत प्रबल संभावनाएं होती हैं जो नशा करने वाले होते हैं कि उनको टीबी हो सकती है। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? HIV एड्स जैसी भयंकर बीमारी भी हो सकती है। और क्या हो सकता है? हो क्या है? हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं लीवर की बीमारियां, लीवर की जैसे हेपेटाइटिस A B C D। भाई साहब इतना खतरनाक रोग है ये, अल्कोहलिक्स को ज्यादा हो सकता है जो शराब का नशा करते हैं। जो हेपेटाइटिस के मरीज होते हैं ज्यादातर अल्कोहलिक्स में, क्योंकि लीवर से रिलेटेड होती है। तो नशा करने के कारण आपको दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं और होती हैं। नशा करने वालों को होती है। देखिए मैं ये बता रहा हूं कि 1 दिसंबर को पूरे संसार में HIV एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका विरोध किया जाता है, जागरूकता कार्यक्रम किए जाते हैं, पूरे संसार में विरोध किया जाता है। देखिए HIV एड्स होने के बाद कोई तरीका अभी ठीक करने का संसार में है नहीं। व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। अभी कुछ तरीके हैं जिससे रोकथाम हो सकती है। HIV और एड्स में फर्क है। HIV का मतलब कोई बता सकता है आप में से फर्क कि HIV में और एड्स में क्या फर्क है? कोई बता सकता है कि HIV और एड्स में क्या फर्क है? HIV तो सर एक वायरस है। HIV एक वायरस है और ये एक बीमारी। ताली बजा दो इनके लिए। ये वायरस है, मतलब ह्यूमन इम्यून वायरस, मतलब वायरस शरीर में चला गया। HIV पॉजिटिव, और ये 4 कारणों से जाता है। ये 4 कारणों से आता, ये वायरस 4 कारणों से किसी इंसान के शरीर में प्रवेश करता है। 4 कारण क्या क्या हमें बता दें? सर जो नीडल लगाते हैं ब्लड के हाँ जरिए जी। जाता है, एक सेक्स के जरिए जा सकता है, हाँ, इन्फेक्टेड निडल, सेक्स के द्वारा भी जा सकता है, सेक्स, और एक दूसरे के सुई से हाँ आ गया निडल हो गया, सेक्स हो गया, और नहीं सांस से नहीं आता, ब्लड से नहीं आता। माँ के बेटे से दूध पीने से। हाँ जी, ताली बजा दो इनके लिए भी। माँ, अगर माँ प्रेग्नेंट है, महिला प्रेग्नेंट है, तो उसके होने वाले बच्चे को अगर वो पॉजिटिव है तो होने के 50% चांसेस होते हैं। और चौथा एक और रह गया, सुई से हो गया। सुई आ गई, सुई आ गई, सेक्स आ गया, बच्चे का आ गया, छींकने से, एक और रह गया है। और दिमाग पर ध्यान दें, जोर लगाएं। छूने से, पिता से, गर्भ से हो गया वो। नहीं, प्रेग्नेंट आ तो गया बच्चे को, जच्चा से बच्चे को, सर पिता से क्या वो आ तो गया माँ। अगर किसी HIV पॉजिटिव का ब्लड किसी आम आदमी एग्जैक्टली, जोरदार ताली बजा दीजिए। अगर कोई इन्फेक्टेड
खून का आदान प्रदान हो जाए। जैसे हमें बहुत सारा टाइम जरूरत पड़ती है कि खून चढ़वाना पड़ता है अपने परिवार के सदस्यों को, तो जब हम खून लेके आते हैं ब्लड बैंक से, तो वो खून अगर